सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। 2016 22 जून की ये वो दोपहर थी जब सूरज मामूली के मुताबिक निकला था, पर उस दिन रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा बांट रहा था। न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ की लाइन चली, कवाली अमजद साबरी पर फायरिंग हुई। सबने समझा शायद मामूली जख्मी हुए होंगे, मगर अचानक लाइव नशरियात के दौरान एक एंकर की आंखों में नमी हो गई। उसके कानों में सरगोश किया गया कि अमजद साबरी इस दुनिया में अब नहीं रहे। लम्हा भर को वक्त थम गया, लोगों के कदमों तले से जमीन तक निकल गई। किसी को यकीन तक नहीं आया, कोई चलाया तो कोई साख्ता हो गया। एक ऐसा शख्स जो नातों और कवालियों के इश्क में बढ़ता था, आज खुद खुदा से जा मिला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। अगर आपने ARB सोच को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिन्होंने कवाली की दुनिया में नई रूह फूंकी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारूफ कवाल अमजद साबरी की, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में कवाली को इज्जत बख्शी। अमजद साबरी 23 दिसंबर 1976 को कराची में पैदा हुए। वो मशहूर कवाल गुलाम फरीद साबरी के बेटे थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के अजीम साबरी बरादरी से था। कवाली उनके खून में शामिल थी। उन्होंने बचपन से ही अपने वालिद का साथ कवाली सीखना शुरू कर दी। अमजद साबरी 1996 में बाकायदगी तौर पर कवाली का आगाज़ किया। उनकी आवाज़ में एक ख़ास कशिश थी जो दिलों को छू जाती थी। उन्होंने ताजदारे हरम, बर्दो झोली मेरे जैसे कई कवालियों को नए अंदाज दिया जो आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। उन्होंने कवाली को जदीद अंदाज में पेश किया और नौजवान नस्ल को भी इस फन से जोड़ दिया। वो कई टीवी शोज़, नात महफिल और आलमी कवाली प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हमेशा साइमिन के दिल जीते हैं। अमजद साबरी एक नेक दिल, खुश मिजाज और आजिज़ी इंसान थे। उनकी गुफ्तगू अदब, मोहब्बत और रूहानियत होती थी। वो मज़हब और फ़न के सफ़ीर थे। 21 जून 2016 के रमज़ान का ये वो महीना था जब अमजद साबरी कराची के इलाके लेकर आबाद से एक टीवी शो में शिरकत के लिए जा रहे थे। दोपहर के वक्त उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और उनकी फायरिंग का निशाना बनाया गया। ये खबर पूरे मुल्क में एक सदमा बनकर सामने आई। लोग बेयकीन थे, एक ऐसा फनकार जो सिर्फ मोहब्बत और रूह की बातें करता था, वो दहशत गर्दी की भीड़ कैसे चढ़ गया। अमजद साबरी सिर्फ एक कवाल नहीं थे, वो एक रवायती थे, एक पहचान थी। उनकी आवाज़ आज भी हमारे दिलों के में गूंजती है। उनके जाने से एक ऐसा खिला पैदा हुआ जो शायद कभी ना भर सके। उनकी कवाली आज भी लोगों के दिलों को सुकून देती है और उनका जिक्र हमेशा मोहब्बत से किया जाता है। अल्लाह ताला अमजद साबरी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमें उनकी कवाली को ज़िंदा रखें और उनके पैगाम और मोहब्बत को, रूहानियत को आम करें। अमजद साबरी, आप हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आपकी कवाली, आपकी आवाज़, आपका पैगाम कभी नहीं मरेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे अमजद साबरी के कत्ल में मुलव्वस 2 अफराद कौन थे, जिनका नाम आसिफ उर्फ खिपरी और इसाक उर्फ बॉबी। ये दोनों अफराद कालादम तंजीम लश्कर जंगवी LAG से ताल्लुक़ रखते थे। इन पर इल्ज़ामात था कि इन्होंने कई फ़िरका वाराना बुनियाद पर कई अफरादों को कत्ल किया, जिनमें अमजद साबरी भी शामिल थे। आसिम खिपरी, जो अमजद साबरी के पड़ोसी भी थे, उन्होंने शिया मजलिस में शिरकत करने की वजह से निशाना बनाया गया। गिरफ्तार और अदालती कार्रवाई कहां तक हुई, ये जानने की कोशिश करेंगे। इन दोनों को नवंबर 2016 में कराची के इलाके लाकात आबाद से सिंध पुलिस की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने CTD ने गिरफ्तार किया। इन पर इल्ज़ाम था कि वो 28 से ज़्यादा दहशत गर्दों के वाक़यात में मुलव्वस थे, जिनमें से पुलिस एहलकार, रेंजर्स, फौजी जवानों, वकला और दहशत गर्द और शहरियों को कत्ल में शामिल थे। इसादती दहशत गर्दी अदालत एक्ट C ने इसाक उर्फ बॉबी को अमजद साबरी के कत्ल और दीगर फ़िरका वाराना कत्ल के मुकदमे में सज़ाए मौत सुनाई। इसके अलावा अदालत ने इन पर तकरीबन 50,000 रुपया जुर्माना भी मकतूल के वर्सा को देने और 2 लाख रुपया मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया था। ये रकम अदा ना करे तो मज़ीद 6 माह की सज़ा भी हो सकती है। अक्टूबर 2023 में CTD ने कासिम रशीद नामी शख्स को गिरफ्तार किया, जिस
जिसे अमजद साबरी के कत्ल के मास्टरमाइंड करार दिया गया। इसने तफ्तीश के दौरान इतराफ़ किया कि इसने आसिम और इसहाक को अमजद साबरी के कत्ल के हुक्म दिया था। इसके कब्जे से हथियार और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। अमजद साबरी के कत्ल ने पूरे मुल्क में गम में मुब्तला कर दिया था। उनके कातिलों को गिरफ्तार और सज़ा से इंसाफ की एक मिसाल कायम हुई। ताहम ये वाक़या इस बात की याद दहानी है कि हमें अपने फ़नकार और मजहबी शख्सियतों की हिफाजत यकीनी बनानी चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे कि अमजद साबरी के ख़ानदान का असल ताल्लुक़ कहाँ और किस जगह से है। अमजद साबरी के ख़ानदान का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के शहर रोहतक मौजूदा हरियाणा रियासत से था, जो बरे सगीर के एक मशहूर सूफियाना और फ़न रवायत रखने वाली ज़मीन है। साबरी ख़ानदान का तारीख़ी पस मंज़र: अमजद साबरी मशहूर सूफ़ी कव्वाल ग़ुलाम फ़रीद साबरी के बेटे थे। ग़ुलाम फ़रीद साबरी और उनके भाई मकबूल अहमद साबरी, जिन्होंने हम साबरी बिरादरीन के नाम से जानते हैं, कव्वाल की दुनिया के रोशन सितारे थे। इनके वालिद इनायत हुसैन साबरी भी एक कव्वाल और हारमोनियंस थे। साबर ख़ानदानी रूहानी तौर पर हज़रत बाबा फ़रीद दीन गंज शकरी और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सिलसिले से वाबस्ता थे और कव्वाली को सूफिया पैगाम के ज़रिए समझते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद साबरी ख़ानदान ने हिंदुस्तान से कराची पाकिस्तान तरफ हिजरत की। कराची में ही ग़ुलाम फ़रीद साबरी और उनके ख़ानदान ने कव्वाल को फ़रोग़ दी। बाद-ए-ज़ां उनके बेटे अमजद साबरी ने इस फ़न को जदीद अंदाज़ में ज़िंदा रखा। साबरी ख़ानदान चिश्तिया साबरिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, जो सूफिया कराम का मशहूर रूहानी सिलसिला है। साबरी नाम दरअसल हज़रत अलावा अल-दीन अली अहमद साबरी कलरी रह के निस्बत से रखा गया, जो हिंदुस्तान में चिश्तिया साबरिया सिलसिले के बड़े बुज़ुर्ग माने जाते हैं। दोस्तों ये ख़ानदान सूफ़ी रवायत और चिश्तिया साबरिया सिलसिला और कव्वाली के फ़न वरसे का अमीन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब चैनल को करें, शेयर करें दीगर लोगों के साथ।